उपचुनाव होने जा रहे हैं, उसमें अब सबसे हॉट सीट हो गई करहल, क्योंकि फूफा भतीजे और यादव वर्सेस यादव, क्योंकि एक है मुलायम सिंह यादव के दामाद तो दूसरे हैं लालू यादव के दामाद। अब क्या लड़ाई किसके बीच में, कौन बाजी मारेगा, इसी पर लोगों से बात करते हैं। क्या कहते हैं, इधर बैठे हैं वो लोग, कैसे देखते हैं अब करहल की लड़ाई? हम करहल क्यों बात करें, हम तो 9 की 9 सीटों, बल्कि हम तो 10 की सीटों पर ही बात बताए। एक पे नहीं हो रहा, एक अलग बात है। हम 10 की 10 सीटें पे चुनाव लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन, और बड़ी मजबूती से लड़ेगा। करहल में क्या होने जा रहा है, फूफा भतीजे हो गए हैं अब? नहीं, फूफा भतीजे से इंडिया अलायंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप ये ना कहो कि वो परिवार से है या ये है वो है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। गठबंधन मजबूत है और मजबूती से लड़ेगा। अब कौन किसके साथ है और कौन जीतेगा, ये नतीजे बताएंगे आपको 23 तारीख को। परिवार का तोड़ के सेंधमारी करके परिवार को टिकट दे दिया तो अब नुकसान तो होगा ना कहीं? कोई नुकसान नहीं होगा भाई। इंडिया गठबंधन की बात है ना, यहाँ पे सिर्फ समाजवादी की अकेले की बात नहीं है। ये इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से लड़ रहा है। फिर आप परिवार को ले आओ या किसी को ले आओ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजबूत रहेगा करहल किला 9 सीटों पर मजबूत रहेगा, क्योंकि इन्होंने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर कोई बात नहीं की है। करहल मुलायम सिंह यादव दामाद और लालू यादव के बाद दोनों में आपसी लड़ाई है, क्योंकि एक दामाद लालू यादव के हरियाणा में हार चुके हैं। अब यहाँ क्या होगा? नहीं, अभी आप बात कर रहे थे फूफा भतीजे का। तो भतीजे का हमेशा घर होता है, ठीक है। फूफा रिश्तेदारी में आता है, तो भतीजा लात मार के भगा देगा फूफा को। मतलब फूफा को भगा देंगे? बिल्कुल भगा देगा, भतीजा जीतेगा। बीजेपी कह रहे पुराना वाला एक बार जीते। फूफा रिश्तेदार होता है, तुम अभी पूरी बतिया नहीं जानते। फूफा भतीजा रिश्तेदार है तो, लेकिन परिवार का सेंधमारी तो करेगा। यादव वर्सेस यादव हो गया, अब यादव तो कटेगा। उसका वहाँ घर नहीं है तो कैसे सेंधमारी करेगा? भतीजे का वहाँ घर है, समाजवादी पार्टी का वहाँ घर है, उनका घर नहीं है तो कैसे क्या चुनाव लड़ेगा? क्या बात कर रहे हैं? क्या होगा, लेकिन फिर भी किसके तरफ जा रही जनता? जिसका घर है वहाँ भतीजे का, वही चुनाव जीतेगा। भतीजे का घर है, भतीजा जीतेगा। फूफा को लात मारने की बात कर रहे हैं। यार देखो, यहाँ फूफा भतीजे वाली बात नहीं है, यहाँ भाजपा वर्सेस इंडिया अलायंस की बात है, ठीक है। और भाजपा ने एक मुर्गा पकड़ लिया है, उसको हलाल करना है। अनुजेश यहाँ राजनीतिक मुर्गा हैं, उनको हलाल होना, वो अपनी राजनीतिक कैरियर पूरा चौपट करने आए हैं। तुम यादवों के गढ़ में एक यादव उतार दोगे, तुम चाचा भतीजा भी कह रहे हो, भतीजा फूफा भी तुम कह रहे हो। सही बात है, फूफा तो शादी में नाराज होता है, उनकी शादी हुए बहुत बरसों बीत गए, 2 बच्चे हैं। और दूसरी बात, 2019 में उनके सगे जीजा धर्मेंद्र यादव ने सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए और लेटर भी जारी किया था। और अभी तक 2 महीने पहले तक अनुजेश प्रताप पिछले दरवाजे से अंदर एंट्री मारने की कोशिश कर रहे थे, नहीं मिला, फिर वहाँ गए। इन लोगों को न तुमसे मतलब है न उनसे मतलब, उनको टिकट चाहिए, जो भी टिकट देते। तो अनुजेश प्रताप को बीजेपी ने टिकट दिया है, ये लड़ने आए, होना जाना कुछ नहीं है। यहाँ जितने लोग हैं सभी लोग जान रहे हैं कि वो सीट पैतृक सीट है समाजवादियों की, और उसको जीतेंगे तेज प्रताप ही, और कोई नहीं जीतेगा। तेज प्रताप जी ने कल कहा है कि हम रिश्तेदारी अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, अपनी भाजपा को जिताने का। हम तुमसे क्या कह रहे हैं कि 2019 में उनके सगे साले ने उनसे रिश्ता तोड़ लिया, तो रिश्तेदारी तो हो गई खत्म, बच्चा क्या? वो सिर्फ रुक जाओ, तुम्हारा भी नंबर आएगा, बोल लेना, तो उसमें बच्चा ही क्या है? ये सब कहानियां हैं। जनता को जितना मूर्ख बना के 2-4% वोट काट लो, जात के नाम पे वोट मिलते, कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4% इधर उधर जाते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं। ये मानना कि यादव कटेगा यादव के नाम होने से? अरे 2-4% तो हर जगह जाता है यार। क्या भाजपा में यादव नहीं है? उनके नाम पे कुछ नहीं कटेगा? हैं? क्या ऐसे लोग नहीं है जो लोग वहाँ लाठी भी खा रहे हैं फिर भी पड़े हैं? तो क्या करोगे उसके लिए? लेकिन जीतने का दावा कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रियों को लगा दिया गया कि अब की जीत के आएंगे। कुछ नहीं होना है। जो सीट जिसकी पैतृक सीट है, ये समझ लो कि उनके घर की सीट है, वो कहीं नहीं जाने वाली, वो नेताजी की सीट है। वो नेताजी की सीट जब से नेताजी के बाद से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है, वो कहीं नहीं जानी है। ऐसे ही अभी कुछ दिन पहले का किसी बीजेपी नेता का ही बयान है कि रामपुर भी किला था सपा का, जब वो ढा गया तो करहल कैसे रह सकता है? अब फिर वही बात होगी तो तुम लोग कहोगे कि यार ईवीएम पे दोष दिया जाता है, मोबाइल हैक हो जाता, पेजर हैक हो जाता, सिस्टम हैक हो जाता, सब कुछ हो जाता है, ईवीएम से नहीं। जहाँ एक तरफा वोट पड़ेगा, एक तरफा, वहाँ बीजेपी हारेगी। जहाँ 19-20 का मामला होगा, वहाँ बीजेपी बेईमानी कर लेगी। 37 जीत ले, फिर भी ईवीएम पे भरोसा नहीं है? अरे यार नहीं है, नहीं तो हम 70 जीतते। जीतने के बाद हम 70 जीतते। यादव जी ने कहा है हम 70 जीतते। हम कह रहे हैं हम 70 जीतते, नहीं जीते। इसका मतलब मामला है 2 से 4% बेईमानी होती ही है, और ये लोग करते हैं, सब कोई करता है।
समझे? क्या आते हैं आपके पास, पीछे से बहुत देर से आवाज आ रही, क्या कह रहे हैं बताइए आप। ऐसा नहीं है, यादव भी इसी देश के नागरिक हैं, उनके भी महत्वाकांक्षा होती है। रिश्तेदारी वारी अपनी जगह है, ठीक है। हम नेता हैं तो हमारी भी महत्वाकांक्षा है कि हम किसी पार्टी से लड़ें। नहीं दी, दूसरी जगह उसने तलाश किया, वहाँ से उसको मिला तो वो चुनाव लड़ेगा, ठीक है। और गढ़ किला ये सब अमेठी समेठी किसी बचा नहीं है, सब लोगों ने हारा। इंदिरा जी ने भी चुनाव हारी हैं। और एक टाइम पे लालू यादव आज रिश्तेदार हैं मुलायम सिंह के, एक टाइम पे लालू यादव ने ही नहीं समर्थन किया था कि मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बने, ठीक है। तो कहे हाथी घोड़ा बन जाए तब देवगौड़ा बन गए थे, ठीक है। एक टाइम पे ये सब नहीं होता है, ठीक है। चौधरी चरण सिंह जी ने उनको राजनीतिक, अगर उनके गुरु थे, उन्हीं की पार्टी तोड़ के मुलायम सिंह ने अपनी एक नई धारणा बनाई थी, एक गुरु की। पुरानी बातों में, लेकिन अभी की बात ये होता है ना कि रिश्तेदारी परिवार, उससे कोई मतलब नहीं है भाई। हम नेता हैं तो हमारा महत्वाकांक्षा, हम लड़ेंगे। हम भी इसी देश के डेमोक्रेट है, चुनाव लड़ना। और भारी कौन पड़ रहा है, भारी कौन है कहाँ पे? करहल में। देखो करहल एक्चुअली में पुराना वो रहा है, मुलायम सिंह का वो हमेशा रहा है, तो करहल में सभी जानते हैं। लेकिन और ये ऐसा नहीं है कि भाजपा वहाँ लड़ेगी नहीं, बहुत दमदारी से लड़ेगी। हार जीत तो अलग मैटर है। आप कह रहे हैं कि करहल उनका पुराना गढ़ है और सपा वहाँ जीत सकती है, तो इसका मतलब बीजेपी ने पहले ही हथियार डाल दिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा बहुत दमदारी से लड़ेगी, उनका थोड़ा मजबूत है, वो लगातार जीतते आ रहे हैं, लेकिन वो अपना व्यवस्था बना रहे हैं। जैसे जम्मू कश्मीर में कभी भाजपा नहीं हुआ करते थे, आज अचीवमेंट है ना उसके पास। बंगाल में उसने 3 से 70 सीटें पहुंची, उसके पास अचीवमेंट है, वो लड़ रहा है ना। विपक्ष के लोग कह रहे हैं बीजेपी के पास प्रत्याशी ही नहीं था, कैंडिडेट नहीं मिल रहे थे, इसलिए परिवार में सेंधमारी की। नहीं, वो सेंधमारी कैसे की है? अगर भाजपा जीत जाए तो बीबीएम की कमी बताएंगे सीधी। सेंधमारी क्या होती है भाई? सेंधमारी क्या होती है? उनको जबरदस्ती बुला के ले आए हैं कि इधर महाराज जी, करहल में अब फूफा भतीजे की लड़ाई है, क्या होने वाला है? कुछ नहीं, उत्तर प्रदेश में संविधान लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। ये भाजपा जो षड्यंत्रकारी नीतियों से अंजेश या किसी को ईडी सीबीआई या दबाव या लालच में किसी को तोड़ लें, लालच या संविधान या लोकतंत्र के खिलाफ बहुत सारे लोग हैं। मोहन यादव आए, कुछ नहीं कर पाए उत्तर प्रदेश में। एक मुख्यमंत्री, आप एक सोचो, एक मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव आकर के उत्तर प्रदेश में इधर से उधर नहीं करवा पाए, क्योंकि यादव पीडीए का सबसे बड़ा भाई है और पीडीए ही संविधान लोकतंत्र और समानता एकता करेगा। और चुनाव में भाजपा घबराई हुई है, इसलिए तो मिल्कीपुर फंसा दी। अगर मिल्कीपुर भी चुनाव करवाते, 10 हार जाते, तो ये राजनीतिक पंडितों का मानना है कि सरकारें यहाँ की उत्तर प्रदेश की डगमगा जाती, क्योंकि अखिलेश जी के और पीडीए के सामने किसी का कुछ नहीं चला। अयोध्या जब हार गए तो आप कहाँ यहाँ अंजेश का क्या पता, अंजेश कहाँ का है? वो परिवार के रिश्तेदार हैं, सगे बहनों, ये धर्मेंद्र यादव के। राजनीति में कोई रिश्तेदार नहीं होता। राजनीति में कोई राजनीति विचारधाराओं का लड़ाई है। संविधान और देश के प्रति जो देशभक्त होते हैं, संविधान को अपने हृदय में रखते हैं, तो लालची कहीं भी जा सकते हैं, उनसे वहाँ कोई लड़ाई नहीं। दूसरे सीट पे चर्चा करिए। वहाँ मोहन यादव, मैंने कहा लोकसभा चुनाव में आए, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ में आए थे, कोई कहीं नहीं, उनका एक पता नहीं चला। आप ये देखिए बनारस में भी गए, आदरणीय प्रधानमंत्री जहाँ जीते, जहाँ 5 लाख से जीते थे, 1 लाख कुछ वोट से जीते। तो ये संविधान लोकतंत्र बचाने के लिए न हिंदुत्व काट चलेगा, न जात। यादव पर क्यों फंसे? अखिलेश जी या सैफई परिवार यादव के लिए नहीं। लेकिन अनुजेश यादव कह रहे हैं जीत का दावा करें, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं जमानत जब्त हो जाएगी। ये अंजेश यादव नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े लोग कह रहे हैं कटोगे तो बटेंगे। जो संवैधानिक पद पर बैठे हैं, जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोले, प्रधानमंत्री बोले, उस देश में क्या माहौल जाएगा? इनके बोलने वाले तो बोले 15 लाख आएगा, 20 लाख आएगा, लेकिन कुछ नहीं आ पाया। नहीं, एक मिनट, हम इनकी भैया, इन्होंने कहा कि संवैधानिक वो बोले हैं। इस देश का प्रधानमंत्री ने बोला था कि इस देश के पहले संसाधनों पे मुसलमानों का हक है। वो क्या थे? इनसे पूछिए। मनमोहन सिंह ने बोला था। मैं मानता हूँ, वो पीएम थे, सुनिए, वो पीएम थे, मैं मानता हूँ, लेकिन कटोगे बटोगे तो कटोगी, ये कहीं किसी तरीके से संविधान नारा उसने बोला, बिल्कुल ठोक दिए जा रहे हैं। जो अपराध करेगा वो ठोक दिया जाएगा, ठोक दिया जाएगा, ठोक। माइक पकड़ के इस तरह से नहीं। अब यही देखिए वायरस है, जब प्रदेश के मुख्यमंत्री कहेंगे ठोक दो,
और यही पिछड़े को अब हिंदू बनाएंगे। बटोगे तो कटोगे। एक तरफ ये करके 80 पिछड़ों को वोट ले लेंगे और वोट लेने के बाद जब उनको देना होगा तो गोली बुलडोजर देंगे। ये इससे कुछ काम चलने वाला नहीं है। पीडीए ये युद्ध नहीं महायुद्ध होगा। पीडीए एकजुट होगा। और बाकी सीटें हैं, लेकिन इस पर जो हॉट बनी है कि परिवार का सदस्य यादव ये भाजपा की षड्यंत्रकारी नीति है। ये पहली बार नहीं लाई। उनको प्रत्याशी मिला नहीं, उनको प्रत्याशी नहीं मिल पा रहा है। फिर भी क्या अनुमान क्या लगा रहे हैं, कितना वोटों से सपा जीत सकती है? वहाँ लाखों लाख वोट से जीतेगी, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। वहाँ और अन्य सीट पे भी, क्योंकि भाजपा घबरा कर केवल बहराइच के दंगा का, तो कहीं ज्ञान यापी मंदिर का, तो कहीं चीन का, कहीं मंगलसूत्र, ये सब जनता जान रही है। कोरोना में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी जब से आई ठगने का काम की है। अब ठगना नहीं है, संविधान लोकतंत्र बचाना है। इसलिए पीडीए एकजुट है संविधान बचाने के लिए। करहाल के साथ जितने उपचुनाव हो रहे हैं यहाँ से महाराष्ट्र तक, आपके हालत में बता दूं, मैं आजमगढ़ का रहने वाला हूँ। मैं अपने गाँव की एक घटना बता रहा हूँ। मेरे घर को तो लूट लिया गया। अभी 2-3 दिन पहले पिकअप लेकर के घुस रहे हैं, भैंस को लाद के लेके चले जा रहे हैं। आज इस गांव में पुलिस आ रही, दूसरे गांव में लूट ले रहे हैं। देश प्रदेश पूरा त्राह है। इसलिए लौट रहे हैं आपके पास 2 मिनट में। करहल, लालू यादव दामाद, मुलायम सिंह यादव दामाद, किसका पलड़ा भारी है? अरे उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा तो मुलायम सिंह का परिवार भारी होगा। लालू तो बिहार में है। लेकिन करहल में फूफा भतीजे यादव वर्सेस यादव। देखिए, योगी जी ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे। ये पीडीए समाज को बांट के काटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ सुल्तानपुर में उसी समाज का इनकाउंटर कराते हैं, यहाँ बांटने का काम कर रहे हैं। इसीलिए योगी जी ने एक अच्छा नारा दिया है कि बटोगे तो कटोगे। करहल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पारिवारिक लड़ाई है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, एक फूफा है। फूफा हमेशा शादी में नौटंकी करता है। ये आम भाषा में गाँव में कहावत है। ये भी फूफा ही है। ये नौटंकी लोकतंत्र की जो शादी है, जिसको उपचुनाव कह रहे हैं, उसमें ये ऐसे ही बयानबाजी करते रहेंगे। अब देखना ये है कि पीडीए बटेगा कि कटेगा। अब पीडीए का फैसला करना है कि उसको बटना है कि कटना है। ये भी आरोप लग रहा है कि जब परिवार साथ नहीं है समाजवादी पार्टी के, तो फिर जनता कैसे समर्थन करेगी? भाई, यही भारतीय जनता पार्टी नैतिकता के आधार पर कहती थी कि अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी टिकट देती है तो एक ही परिवार को, यादवों को अगर देती है तो एक ही परिवार को देती है। भारतीय जनता पार्टी के पूरे उत्तर प्रदेश में क्या वही मिले थे? उसी परिवार के नेता मिले थे। डर था हार का। भाई, भारतीय जनता पार्टी को डर बहुत ज़्यादा सता रहा है, क्योंकि जो चुनाव अभी लोकसभा के उत्तर प्रदेश में हुआ है, जहां 80 की 80 सीट का दावा करने वाली पार्टी धड़ाम से आ गई 30-35 सीट पर। तो ये डर भारतीय जनता पार्टी को रात की नींद हराम कर दिया है। अगर वहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या संचालक जाके करहल से चुनाव लड़ जाएंगे तो जनता उनकी औकात बता देगी। प्रधानमंत्री जी चुनाव हार जाएंगे? हार जाएंगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि वो हार जाएंगे। जनता से कनेक्ट वो लोग नहीं है कि सिर्फ करहल की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी कि अगर समाजवादी पार्टी में अगर कहीं विकास होता है तो वही होता है जहाँ इनका परिवार है, और उसी परिवार में भारतीय जनता पार्टी सेंध मारने की कोशिश करेगी तो वहाँ की जनता उनको औकात बता देगी। नौ में क्या प्रभाव रहेगा? इंडिया गठबंधन कितनी सीट ले जाएगी? भाई, भारतीय जनता पार्टी कहीं गलती से हिंदू मुसलमान करके कहीं से गलती से काट तो जीत जाएगी, लेकिन हिंदू भी जाग चुका है, मुसलमान भी जाग चुका है। मुसलमान अभी सो रहा है थोड़ा बहुत। फिर भी कितनी सीटें उम्मीद है? भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट दे सकता हूँ, बाकी 8 गठबंधन। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। करहल के लिए बात कर रहे थे, उसी पर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि फूफा भतीजे की जो लड़ाई है ना, वो अब दिलचस्प हो गई है। अब देखना ये होगा यहाँ पर बाजी कौन मारेगा, समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन या भारतीय जनता पार्टी जो अनुजेश प्रताप यादव को टिकट दी है वो जीतने में कामयाब हो पाएंगे। बीजेपी ने जो उनको जिम्मेदारी दी वो जिम्मेदारी निभा पाएंगे, या फिर समाजवादी पार्टी फिर से अपना किला मजबूत कर पाएगी। हमारा काम आपको जमीनी हकीकत से वाकिफ कराना। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे भारत खबर 24।